बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक हेल्थ केयर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ पर मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर नुस्खा हर कब्ज़ वाले पेशेंट पर नहीं मुफीद या मुस्तफ़ीद साबित होता। कब्ज़ उम्मुल इमराज़ है, यानी तमाम मर्ज़ों की माँ। कब्ज़ होने की वजह से बहुत सारे इमराज़ पैदा होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ पैदा होती हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं तो आपको पता होगा दिल पर भारीपन आना, पेट में अफारा पैदा हो जाना, किसी चीज़ में दिल न लगना, बेजा गुस्सा आना, हाथों पाँव में जलन होना, भूख न लगना और रात को मुंह से पानी आना, ये तमाम शिकायतें कब्ज़ की वजह से होती हैं। स्पेशली कब्ज़ वाले पेशेंट को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो आज का नुस्खा एक ऐसी कब्ज़ के लिए है कि किसी भी मेडिसिन से आपको आराम ना आ रहा हो, फुजला बाहर ना आता हो, आपको किसी चम्मच से या किसी भी औजार से बाहर निकालना पड़ता हो, इतनी सख्त कब्ज़ हो, तो उसके लिए आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे जिससे आप इस कब्ज़ वाले जो मर्ज़ है इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इससे पहले कि वो नुस्खा आप दोस्तों से शेयर करूं, अगर आप पेशेंट हैं तो आपसे शेयर करूं, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आज फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। हो सके तो मेरी वीडियोज़ को एज ए सदका जारिया अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। मेरी ये जो बताए हुए नुस्खाजात हैं या मेरे बताए हुए जो ये मेडिसिन हैं, ये आपके अपने शहर में किसी भी अच्छे करीबी होम्योपैथिक स्टोर से आपको बआसानी मिल जाएंगे। इस मेडिसिन की जो खाने की तरकीब होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप मेडिसिन अपने शहर से ले लें, कुछ अर्सा इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतरी फरमा देंगे। तो अब मेडिसिन आपसे डिस्कस करता हूँ। मेडिसिन का नाम है सिनीशो आपने लेनी है क्यू में। इसके 10-10 कतरे आधी प्याली पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने यूज़ करने हैं। अगर कब्ज़ आपकी बहुत ज़्यादा सख्त होगी, इतनी सख्त आपको कब्ज़ हो कि फुजला आपका वापस अंदर की तरफ चला जाता हो, किसी भी औजार से या चम्मच से आपको बाहर निकालना पड़ता हो, जिसकी वजह से आपकी मकद भी ज़ख्मी हो जाती हो, यानी इतनी सख्त कब्ज़ हो, तो उसके लिए आप सिनीशो क्यू में यूज़ करें। और साथ में अगर नक्स वमीका भी आप क्यू में यूज़ करें, दोनों को मिला के यूज़ करेंगे तो दी बेस्ट रिज़ल्ट्स आएंगे। लेकिन मैंने अक्सर अपने पेशेंट को सिनीशो यूज़ करवाई है क्यू में। अल्हम्दुलिल्लाह इस अकेली मेडिसिन के भी बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं। अगर आप कब्ज़ के पेशेंट हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी गोशगुजार की है और अब फिर गोशगुजार करता हूँ कि अगर आप मेरे ये नुस्खाजात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, रिटर्न नुस्खाजात से, तो उसके लिए आप holshafi.com पर विज़िट कर सकते हैं। holshafi.com मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर नुस्खाजात मैं लिख भी रहा हूँ। आप लिखे हुए नुस्खाजात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने रूहानी तजर्बात, हर्बल नुस्खाजात, होम्योपैथिक नुस्खाजात, इनको बाकायदा रिटर्न कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं, उसको मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँगा। holshafi.com पर आप जाकर ये नुस्खाजात भी पढ़ सकते हैं जो मेरे क्लिनिक के आज़मूदा नुस्खाजात हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो क्लिनिक करते हैं, जो मेरे साथी कराम हैं जो क्लिनिक करते रहे हैं, और उनके जो नुस्खाजात हैं वो भी मैं holshafi.com पे लिख रहा हूँ, ताकि ये एक जो रहती दुनिया है उस पर जितने भी आप लोग हैं आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अल्लाह पाक मेरी इस काविश को कबूल फरमाए। आखिर में अपने तमाम दोस्तों के लिए, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने तमाम चाहने वालों के लिए हमेशा की तरह ये दुआ कि अल्लाह पाक आपको और मुझे इल्लत से, किल्लत से और ज़िल्लत से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।